वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूएस विजिट को किस लिए एक हिस्टोरिक विजिट कहा जा रहा है, आज के वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो बाइडेन ने स्टेट विजिट के लिए इन्वाइट किया था और यूएस कांग्रेस जो कि यूएस का पार्लियामेंट है वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी को एड्रेस करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे एक्सेप्ट करते हुए कल यानी 20 जून को न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। मोदी जी के अलावा विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, बेंजामिन नेतन्याहू और विजय रेबिन ने भी यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था पहले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है। पहले किया था 2016 में और अब 2023 में करने वाले हैं। इस विजिट को जो बाइडेन ने डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी ये कहा है। लेकिन 25 साल पहले यूएस ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए बहुत सारा सैंक्शंस लगाया था और उसके बाद 2008-2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, क्योंकि यूएस में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था जिसके वजह से यूएस के स्टॉक मार्केट में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसके वजह से यूएस में एक रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस में भी इंडियन मार्केट्स ग्रो कर रहा था, जिसके वजह से यूएस ने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से बात की और हार्ली डेविडसन के कुछ ब्रांचेस इंडिया में खोले थे और कई इन्वेस्टमेंट भी किया था ताकि क्राइसिस से बचा जा सके। दोनों देश की बायलैटरल ट्रेड 191 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है एंड यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंडिया के फेवर में है। इंडिया टोटल 102.35 यानी 102.35 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि यूएस हमें 56.66 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट का 50% है। एंड इंडिया यूएस का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इस टेबल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब आप देख सकते हैं। अमेरिका ने टोटल 60 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, कंज्यूमर गुड्स से लेके एरोस्पेस इन सब में इन्वेस्ट किया है और इंडिया ने भी 40 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस के आईटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिसेंटली एयर इंडिया ने 200 बोइंग एयरक्राफ्ट यूएस से खरीदने का फैसला किया है, जिसकी वजह से यूएस में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगा। इस विजिट में दोनों देशों के बीच डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज एंड रशिया यूक्रेन वॉर के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो चुका है, इसकी वजह से अपने अपने देशों की इकोनॉमी कैसे डाइवर्सिफाई किया जा सके, इसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। दोनों देश क्वाड ग्रुपिंग में भी हिस्सा है, जो कि इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। I2U2 ग्रुपिंग में इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस एक साथ वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए दोनों ही देश प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और इंडिया को हो सकता है कि बहुत जल्द ही F414 टर्बोफैन जेट इंजन का मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस भी मिल जाए और उसके वजह से हमारे इंडिया का जो तेजस MK2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको भी पावर दे सकते हैं हम। तो यही तक था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।